अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में आग लग गई और उसके बाद वहां खड़े तकरीबन 500 ट्रक ऐसे थे जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। अफगानिस्तान की ईरानी सीमा पर हैरान प्रांत में एक फ्यूल टैंकर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद यहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इलाका आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से भर गया। इस घटना में 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। फ्यूल टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसके चलते प्राकृतिक गैस और ईंधन ले जाने वाले 500 से अधिक ट्रक जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बचाव कार्यों में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग को देखते हुए उस इलाके में कई घंटों के लिए बिजली भी काट दी गई। फ्यूल टैंकर में विस्फोट जिस कारण से हुआ उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं ब्रिटेन में बर्फबारी और ठंड का प्रकोप जारी है। ब्रिटेन में 60 साल में ऐसी ठंड पहली बार पड़ी है। बर्फ का अंबार है, सड़कें सफेद चादर से ढकी हैं। सड़क पर जिन गाड़ियों को दौड़ना था वो रेंग रही हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन की हैं। 60 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ कि ब्रिटेन की थेम्स नदी जम गई हो। रिवर ग्रेट ऊज में नावें बर्फ की वजह से फंस गईं। ठंड का ऐसा कहर है कि जिंदगी हैरान और परेशान हो गई। ब्रिटेन में तापमान -15 डिग्री तक पहुंच गया है। ब्रिटेन के कई हिस्से में 4 इंच तक बर्फ गिरी है। मौसम विभाग का कहना है कि ब्रिटेन में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग केस में बड़ी राहत मिली है। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दूसरे इम्पीचमेंट ट्रायल में बरी हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति। पक्ष में मिले 43 वोट और विपक्ष में पड़े 57 वोट। महाभियोग के लिए नहीं मिला 2/3 बहुमत। इधर लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार यूपी में सभी आम लोगों पर केस दर्ज जो थे उन्हें वापस ले लेगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी बंदिशें लगाई गई थी और उसे तोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया था। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किए थे। अब लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े केस को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े सभी केसों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी के करीब 2.5 लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। इधर बजट सेशन का पहला चरण खत्म हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कामकाज अच्छा चल रहा है। सदन का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है। इस सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उठे सवालों को लेकर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब दिया। यही नहीं, नए वित्त वर्ष के बजट पर भी चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर आम बजट पर लंबी चर्चा के साथ साथ शनिवार को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक को भी लोकसभा ने पारित कर दिया है। सदन की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा और अंतिम चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।